Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of vocabulary. Today's video is very important from examination point of view because this is not only vocabulary. This thema, this topic is very important for B1 or B2 level students. Das Thema heißt Gesundheit. हेल्थ से रिलेटेड वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, इसको हम कैसे एग्जाम पर्पज से यूज़ करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पूरा वीडियो देख लेना एंड तक, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन अबाउट आर टारगेट बैचेस विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम December 2nd, A1, A2, B1, B2. Contact link is given below. Let's begin with today's session. लाउट आइनर स्टडी मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो लोग इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, उनको डिप्रेशन कम होता है। इट्स अ स्टडी, ऑनलाइन न्यूज़ थी ये, स्टडी है, उसी से वर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए और वी आर लर्निंग एक्चुअली वोकैबुलरी। आवर पर्पस इज टू लर्न जर्मन। चलिए, लाउट आइनर स्टडी मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टडी। हम बोलते रहे ऐसे अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू फर्दर स्टडी, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी। सो द वर्ड इज लाउड। ये गेनेटिव वर्ड है। एक्चुअली स्टडी का आर्टिकल डी होता है, डी स्टडी। तो डी को हमने आइनर या डेयर बनाया है, अकॉर्डिंग टू स्टडी। तो ये गेनेटिव है, ठीक है, इसलिए हमने इसको आइनर लिखा है। तो हमेशा यही होता है लाउड आइनर स्टडी, या फिर जैसे अकॉर्डिंग टू सर्वे, एक सर्वे के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो लाउड आइनर ओम फ्राग। ये फिक्स स्ट्रक्चर है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, जैसे लाउट आइनर umfrage, viele Jugendliche nutzen Internet und sind glücklich. Many youngsters are using internet and are happy. मतलब इंटरनेट यूज करते हैं और हैप्पी रहते हैं। बट स्टडी में ऐसा बोला है, बट रियलिटी में हम देखते हैं कि इंटरनेट इज ए एडिक्शन। यूज करने से एडिक्शन होता है, आप टाइम को बर्बाद करते हो। दिस इज अनदर एस्पेक्ट। चलिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। पॉजिटिव आउटवर्कों का मतलब है पॉजिटिव, किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट होना। जैसे हमने बोल सकते हैं कि इंटरनेट वर्क दिस पॉजिटिव आउस, मतलब इंटरनेट एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। जैसे बहुत लोग जो लोनली है, अकेले हैं घर पे, 1 और 2 दे आर लिविंग अलोन, या फिर 2 लोग ही रह रहे घर में, लोनली है, आइनजामकाइट, क्या वर्ड होता है, आइनजामकाइट, अकेलापन दूर करने के लिए लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ओके, जी बेनुत्सन इंटरनेट, जी नुत्सन इंटरनेट एंड दे गेट रिड ऑफ दिस लोनलीनेस, दे फील हैप्पी। तो इंटरनेट इज वेरी गुड मीडियम। इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। कैसे लोगों पे, मैंने अभी बात की, जो लोग आइनजाम है, जो लोग लोनली है, अकेले हैं, तो इंटरनेट वर्क दिस पॉजिटिव आउस। इसको कैसे यूज करेंगे हम सेंटेंस में? इंटरनेट, देखो, इंटरनेट वर्क दिस, ये सेपरेबल वर्ब होती है, दिस आउस वर्कन, वर्क दिस पॉजिटिव आउस, दिस पॉजिटिव। आप किन लोगों पे डालता है पॉजिटिव? वहां पे हम लिखेंगे आउफ, यहाँ पे युगनलिशे, या कोई भी जो यूथ है, बच्चे, आउस। तो ये वर्ब है हमारी आउस विरकन। आउस विरकन हमारी वर्ब है, सेपरेबल वर्ब होती है आउस और विरकन। तो इंटरनेट वर्क दिस पॉजिटिव आउफ एल्टर मेंशन हाउस, मतलब ओल्ड पीपल पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, उन पे पॉजिटिव असर डालता है, एक अच्छा असर पॉजिटिव, क्योंकि वो अलोन है, लोनली है, कोई उनके पास नहीं है इंटरेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। दे फील लोनली एंड अलोन। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन दिस सिनेरियो, इंटरनेट वर्क दिस पॉजिटिव हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, ये मांडन ग्लुकलिशर माखन, जुर्फन, मतलब यहाँ पे इंटरनेट जुर्फन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट जुर्फन। तो जुर्फन मार्क्ड मिश, देखो हमेशा ये आकुजाटिव होता है। मार्क्ड अगर एडजेक्टिव है, हमें कैसा रखता है? हैप्पी रखता है, हैप्पी, ग्लुकलिश रखता है, हमें खुश रखता है, या हमें बहुत ज्यादा खुश रखता है तो ग्लुकलिशर कॉम्पराटिव बना लेंगे, बहुत ज्यादा खुश, पहले से हम ज्यादा खुश हैं, ग्लुकलिशर, हैप्पियर। तो इंटरनेट या फिर जुर्फन, इसी को सेंटेंस बनाते हैं, जुर्फन मार्क्ड मिश ग्लुकलिश, मार्क्ड मिश फ्रो। एक और वर्ड होता है हैप्पी का, फ्रो, फ्रो, मार्क्ड मिश फ्रो, मेरे को खुश रखता है। इंटरनेट मार्क्ड मिश ग्लुकलिश, इंटरनेट मार्क्ड माइनन
फ्रॉइंड ग्लुकलिश इंटरनेट मार्क्ट माइने मुटर माइने एल्टन ग्लुकलिश। आकुजाटिव किसको हैप्पी रख रहा है? मुझे हैप्पी रख रहा है, वो आकुजाटिव होगा, वो पर्सन आकुजाटिव होगा जिसको इंटरनेट खुश रखता है। जो लोग सर्फिंग करने से, इंटरनेट को यूज करने से खुश रहते हैं, ग्लुकलिश लेते हैं, फ्रो रहते हैं, वो लोग आकुजाटिव रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब पर्सन, कोई भी पर्सन है वो आकुजाटिव फॉर्म में रहेगा, ये आपको समझना है। तो ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, ये आप यूज करोगे एग्जाम में। ये सब चीजें आप बिल्कुल सही लिखोगे, चाहे बोलने का एग्जाम है, चाहे आपका लिखने का एग्जाम है, आपको सही सेंटेंस बनाना आना चाहिए। B1 B2 में इसी चीज के नंबर होते हैं कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन सही कर रहे हो, अप टू द मार्क कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, और स्टैंडर्ड फ्रेजेस भी यूज कर रहे हो कि नहीं। आपके जो लिखने का, जो आपका लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो अप टू द मार्क है, मीन्स B1 प्लस है कि नहीं, B2 लेवल का है कि नहीं। B1 में हो तो B1, B2 में तो B2, कहीं वो A1 A2 तो नहीं है, उसमें भी आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो यू शुड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ योर एग्जामिनेशन लेवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट देखिए, लेबन सुफ्रीडन हाइट मतलब लाइफ सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग होते हैं लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं होते, चाहे उन्हें कितना ही पैसा दे दो, कितनी ही खुशियां दे दो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो लेबन सुफ्रीडन हाइट spielt eine wichtige Rolle. It plays an important role in our life. लेबन सुफ्रीडन हाइट, यहाँ पे दो वर्ड है, लेबन और सुफ्रीडन हाइट, मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ। दास लेबन डी सुफ्रीडन हाइट, तो लास्ट में वर्ड है सुफ्रीडन हाइट, उसी का आर्टिकल होगा डी लेबन सुफ्रीडन हाइट। सो डी लेबन सुफ्रीडन हाइट spielt eine wichtige Rolle, plays an important role, plays an important role, eine wichtige Rolle। ये भी फिक्स स्ट्रक्चर है, ये मैंने कई बार यूज़ किया है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी तो आपको पता रहेगा कि मैं ये स्ट्रक्चर अगेन एंड अगेन बार बार यूज़ करता हूँ। इससे ये याद हो जाता है मुझे भी, और आप देखोगे तो आपको भी बार बार याद हो जाएगा। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर एफिशिएंसी यू विल हैव। डिप्रेसिव सिम्टोम एंड डेकन, तो रिसर्च में कुछ लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स भी डिस्कवर किए गए हैं। एंड डेकन इज टू डिस्कवर, मेनी पीपल हैव बीन डिस्कवर्ड विद द डिप्रेसिव सिम्टोम। डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, अलोन है, आइंजाम है, लोनली है, ओके, वेगन डेयर आइंजाम खाइट जिंडजी डिप्रेसिव, डिप्रेशन में। तो डिप्रेसिव सिम्टोम मीन्स डिप्रेशन के सिम्टम है, डिप्रेसिव सिम्टोम, ये प्लूरल है, सिम्टोम प्लूरल के साथ ई एंडिंग आती है, देख लो, डिप्रेसिव सिम्टोम। एंड डेकन मतलब डिस्कवर किया गया, डिस्कवर किया गया, रिसर्च में ऐसा पाया गया है। इसका परफेक्ट क्या होता है? एंटडेक्ट, एंटडेक्ट, डिस्कवर्ड, ओके। फिर ये मैंने आपको बताया था लोनलीनेस, फेरिंगर मतलब रिड्यूस करना, कम करना, किसी भी चीज को कम करने से लोनलीनेस को, अपने डिप्रेशन को, अपने सिम्टम्स को कम करना, रिड्यूस करना, तो हम क्या लिखेंगे? फेरिंगर्न। इसका दूसरा वर्ड क्या है? वेनिगर माखन, कम करना। तो नेगेटिव चीज को तो हम कम ही करेंगे ना, वेनिगर माखन, फेरिंगन, वर्ब क्या? फेरिंगर्न। आइंजाम काइट फेरिंगर्न मीन्स डिमेंशन डी इंटरनेट नुट्सन sind weniger depressive oder haben ihre Einsamkeit verringert, उन्होंने अपने लोनलीनेस को कम किया है, haben verringert। परफेक्ट क्या होगा इसका? देखो यहाँ पे डिमेंशन, लोगों ने अपने लोनलीनेस को कम किया, डिमेंशन haben die Einsamkeit verringert, ठीक है, अपने लोनलीनेस को कम किया, फेरिंगर्ट। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट है, फेरिंगर्ट, ये इसका परफेक्ट हो गया, हाबन हेल्पिंग वर्ब हो गया। पार्टिसिप स्वाय आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो जाके देख लेना, चैनल पे सर्च कर लेना सिर्फ पार्टिसिप स्वाय इन जर्मन, तो आपको मेरी बहुत सारी 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी। ये A1 A2 लेवल में पढ़ते हैं हम, A1 प्लस में A2 में भी पढ़ते हैं, आगे B1 B2 तक भी पढ़ते हैं। तो आपको वीडियोस देखोगे, ये वोकैब की वीडियोस देखोगे, दोनों में रिलेशन आप मेंटेन करोगे,
आपको समझ आएगा, ग्रामर भी और वोकैब भी, यू विल गो हैंड इन हैंड एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ओके इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स. सोशियल इंटरेक्शन फ्योडर्न, यहाँ पे उमलाउट है, यहाँ पे उमलाउट है. सोशियल इंटरेक्शन फ्योडर्न मीन्स प्रमोट करना, एनकरेज करना, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाता है. इंटरनेट जो है सोशल इंटरेक्शन बढ़ाता है. डिमेंशन डी सोशल नेटवर्क सोशल मीडियन oder डिमेंशन डी इंटरनेट नुट्सन. फ्योडर्न सोशल इंटरेक्शन वो एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं. प्रमोट मतलब इंक्रीज. क्या चीज़ इंक्रीज होती है? उनकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है. सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है किनकी? इंटरनेट नुट्सर बोलते हैं हम. इंटरनेट नुट्सर मतलब इंटरनेट यूजर. नुट्सर कौन है? जो यूज करते हैं. ये जो वर्ब है नुट्सन उसी से बना है. वर्ब इज नुट्सन. नुट्सन मीन्स टू यूज और जो यूजर होंगे नुट्सर, ठीक है, यूजर. तो इंटरनेट नुट्सर मतलब इंटरनेट यूजर. उन्होंने क्या किया? फ्योडर्न इंक्रीज किया है अपना सोशल इंटरेक्शन बिकॉज दे राइट ईमेल्स. viele Menschen schreiben E-Mails, viele Menschen schicken E-Mails, bekommen E-Mails, schreiben Chat im Chatfenster und fördern ihre soziale Interaktion mit anderen Menschen. Okay, this way they enhance their social interaction with other people. This is good platform. It's a very good source of interacting with others, of interacting with the people who are sitting far away. सो दीज आर ऑल 4 टाइप. ये सब क्या है? 4 टाइप बेनिफिट है इंटरनेट के. आपको जब क्वेश्चन आएगा, जब आपको जो आएगा तो आप उसमें लिख सकते हो कि दीज आर द बेनिफिट्स. दसेंट द 4 टाइल. हम जो क्या कर रहे हैं, क्या है? हम यहाँ पे 4 टाइल और नाक टाइल में देख रहे हैं. 4 टाइल और नाक टाइल देख रहे हैं हम, ठीक है. 4 टाइल और नाक टाइल देखेंगे इंटरनेट के. क्या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो हम सबको पता ही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी होते हैं काफ़ी लोगों के लिए. जो लोग अकेले हैं, दे डोंट हैव एनीवन टू स्पीक, they don't have anyone to interact, so they can interact with others through internet, social media. And then internet nutzung bei Jugendlichen ist sehr bekannt. इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ सेंटेंस को. ist sehr bekannt या sehr populär. पॉपुलर भी बोलते हैं, उमलाउट आता है. और जर्मन वर्ड क्या है? बेकांट मतलब बहुत फेमस है. इंटरनेट यूज बहुत फेमस है अमंग यूथ. बाय मीन्स अमंग यूथ में. जो यूथ है हमारा, उनमें इंटरनेट बहुत पॉपुलर है. इंटरनेट नुट्सुंग, इंटरनेट का यूज. नुट्सुंग मीन्स यूज ऑफ इंटरनेट. नुट्सुंग डेस इंटरनेट्स या फिर इंटरनेट नुट्सुंग बाय जुgendlichen ist sehr bekannt, sehr populär. या इंटरनेट नुट्सुंग ist, यहाँ पे वर्ब लिख सकते हैं, ist sehr bekannt by Jugendlichen. तो हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं. आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू टुमारो. auf Wiedersehen. bis morgen.